ट्रांसफर करें। प्रणाम, नमस्कार। एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को सह-प्रेम प्रणाम। आप सब कुशल मंगल होंगे। चलते हैं न्यूज़ की सफ़र की ओर। एपिसोड नंबर आज का है 1091 और सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलते हैं गुजरात की सैर की ओर। कुछ खबरें मैं बताऊँगा गुजरात से। गुजरात से खबरें इस प्रकार है, ठहर-ठहर अ, आंदोलन चल रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरह से बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुआ था, उसका विरोध कह सकते हैं एक आक्रोश सब युवानों में पट रहा है और ये गुस्सा स्वाभाविक है, जायज़ है। तो हर जगह गुजरात में ठहर-ठहर हर एक कोई ऐसा सिटी नहीं, जहाँ पर ये विरोध ना हो, आक्रोश ना हो और आने वाली 26 तारीख रविवार को गांधीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बहुत सारे युवान को आह्वान भी किया गया है। सब लोग एकत्रित होंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। तो 26 तारीख संडे सुबह 10 बजे गांधीनगर में सत्याग्रह छावनी पर भी ये कार्यक्रम होना है। रुख करते हैं बारिश का। भ्रष्टाचार की वजह से ठहर-ठहर जल का जमावड़ा। अगर गुजरात में किसी को लगता है कि हम गर्मियों में स्विमिंग पूल नहीं जा पाए हैं और आनंद नहीं ले पाए हैं, तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के आस-पास सोसाइटी का कोई नाला पड़ता हो, अंडर ब्रिज पड़ता हो, आप वहाँ जाके बिल्कुल ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई नाला ऐसा नहीं है जो भरा ना हो। तो ये स्थिति है गुजरात की। कल रात से सूरत में भारी बारिश हुई थी। अ, सूरत का कोई ऐसा रोड नहीं था जहाँ पर जल जमावड़ा ना हो और कोई नाला उफान पर ना हो। तो ये स्थिति पूरे गुजरात में है, चूँकि बारिश अभी पूरे गुजरात में फैल चुकी है, सब जगह हो रही है। तो ये स्थिति पूरे गुजरात में देखने को मिली। सुबह अहमदाबाद में तकरीबन 9 बजे अ, इतनी भयावह परिस्थिति थी कि जो लोग अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए सब लोग निकल रहे हैं, अपनी नौकरियों के लिए चल रहे हैं, सब लोग त्रहीमाम हो गए थे। तो ये स्थिति भ्रष्टाचार की और जल जो जमावड़ा निकल नहीं पा रहा है, नाले बिल्कुल जाम हो गए हैं, तो जल भराव की स्थिति और लोग त्रहीमाम पुकार चुके हैं पूरे गुजरात। सड़कों की इतनी दयनीय स्थिति है। अब रुख करते हैं विसावदर हमारे एमएलए गुजरात के गोपाल इटालिया जी। उन्होंने आह्वान किया था कि ये जो माँगे हैं वो जायज़ हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लेने में इतना सोच रही है और हिचकिचा रही है। माँगे जायज़ हैं, इस तरह से नीट के पेपर और गुजरात में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। पूरे इंडिया में, भारत में आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो जाते हैं और कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि 10th, 11th, 12th और उसके बाद कॉलेज के जो भी 4 साल होते हैं, जो भी कोर्सेज़ होते हैं उसमें बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, उनका परिवार पूरा लगा होता है, सबके सपने लगे होते हैं, सबके अरमान होते हैं। लेकिन ये सब मेहनत जब फेल हो जाती है, कोई ना कोई पेपर फूट जाता है, लीक हो जाता है, तो ये एक विद्यार्थी के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए पूरा डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट होता है। तो इस स्थिति में सीरियसली इसको अ, सुनने की बजाय कैसे इसको रोक लगाई जाए और ये सब सोचने की बजाय मोदी सरकार जो है ये स्थिति कंट्रोल नहीं कर पा रही है, युवानों को नहीं सुन रही है और ये लाठीचार्ज करके और मामला इन्होंने थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो ये उनका कहना था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से इसका निराकरण लाना चाहिए। तो ये कुछ थे न्यूज़ मेरे पास गुजरात से। रुख करते हैं सीमा जी का, जो हमें बताएँगी कुछ खबरें दिल्ली से। जी सीमा। नमस्कार, एकेएन टीवी में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक जी का अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अनशन जारी। आम आदमी पार्टी के कई सांसदों ने जताई गहरी चिंता, पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जी के बिगड़ते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संजय सिंह के अनुसार सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए कई सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अपना अनशन समाप्त करने का विनम्र अनुरोध किया है। उन्होंने आगे
कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ मजबूती से खड़ा है। पेपर लीक मामले पर केजरीवाल जी का पीएम मोदी पर निशाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम के ऐलान पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल जी ने पीएम के इस बयान को दिशाहीन और अहंकारी करार दिया है। मेट्रो स्टेशन बंद होने पर आम आदमी पार्टी नेता का केंद्र सरकार पर तंज। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा के मद्देनजर राजीव चौक और पटेल चौक सहित 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। इस कदम पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग दांडा जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए इसे तानाशाही और डर का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने एक मंत्री को बचाने के लिए पूरे देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। स्टेशनों के कपाट बंद रहने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त नोटिस जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय में छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बरता और अत्यधिक बल प्रयोग के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और एन हरिहरन ने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि यदि अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो पुलिस को राजनीतिक आकाओं की शाख पर मनमानी करने की खुली छूट मिल जाएगी। वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने बिना पूर्व चेतावनी प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस अधिकारी महिला प्रदर्शनकारी से मारपीट करते हुए देखे गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अधिकारियों को घटना से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली से इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं राज जी के पास। नमस्ते, मैं महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं जिनको जानने के लिए हम लोगों का बहुत आवश्यकता है। पहले ये पेपर लीक के जुड़े हुए समाचार अभी तक 2014 से लेके 2024 तक जो है 152 पेपर लीक हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे कम हुआ है 2 राष्ट्र है, वो है आंध्र प्रदेश और पंजाब। उसमें 1 या 2 हुआ है पिछले 10 साल में। सबसे ज्यादा यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स का लीक हुआ है। दूसरा, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एक प्रभुत्व मतलब गवर्नमेंट का संस्था है। गवर्नमेंट का संस्था जो है उसका CSR के तहत मतलब जो सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक सेवा के लिए जो कंपनियां जो मुनाफा बनाते हैं वो लोग कुछ दान में देते हैं, उसको CSR बोलते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत उन्होंने 4000 करोड़ से ऊपर पैसे दिए हैं, लेकिन वो कोई NGO को नहीं दिया, कोई स्वच्छंद संस्था को नहीं दिया, वो RSS से जुड़े हुए संस्थाओं को, ONGC जो गवर्नमेंट संस्था है उन्होंने पैसा दिया। ये बराबर एकदम करप्शन वाली मामला है। तो सही अगर मैं बताऊं 4,531 करोड़, ये दोनों
समाचार के साथ मैं दर्शन जी से निवेदन करता हूं, पूरा आप समय ले लीजिए, पूरा इंडिया का समाचार बताइए। थैंक यू दर्शन जी। म्यूट है आप। माइक। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पे सभी दर्शकों का। मैं लेकर आई हूँ आम आदमी पार्टी से जुड़ी देश में वो सभी खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि JP नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सरकार और उनकी समर्थक टीवी चैनलों ने ऐसा माहौल बनाया मानो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान होने वाला है। केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किसी भी तरह की कार्यवाही या क्रैकडाउन न किया जाए। उन्होंने आंदोलन में शामिल हुए युवाओं की जज्बे की सराहना की है। शिक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि यदि भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में नीट पेपर लीक, छात्रों के गुस्से और देश के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिम बंगाल से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक जी से विपक्षी सांसदों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने संसद परिसर में छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को अपना समर्थन देते हुए भी दिया। सांसद संजय सिंह जी ने यह भी आरोप लगाया है कि सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने छात्रों और पत्रकारों के साथ मारपीट की। उन्होंने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल साधते हुए कहा कि देश के युवा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। पंजाब में मान सरकार के बड़े फैसले और विकास कार्य। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल जी ने मोंगा जिले के झंडेवाल गांव में 6.16 किलोमीटर लंबी माइनर का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री प्रभजोत सिंह जी ने लुधियाना में NRI मिलनी के दौरान प्रवासी पंजाबियों की समस्याएं सुनी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बस पर हमला किया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि अब राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक आर्टिफिशियल एजेंसी यानी AI की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से राज्यव्यापी हिमाचल जोड़ो अभियान शुरू करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी केरल की कोटामंगलम विधानसभा समिति ने एर्नाकुलम में सोनम वांगचुक जी और CGP आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। वही आम आदमी पार्टी केरल ने कहा है कि युवाओं की आवाज को दबाने की वजह उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज के विरोध में देहरादून में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित CGP प्रोटेस्ट और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई कथित लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष उमा सिसोदिया जी के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने छात्रों की सहायता के लिए आम आदमी पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो है 8588833548 यानी 85,888
33,548 भी जारी किया है। कहा गया है कि किसी भी छात्र को कानूनी या अन्य सहायता की आवश्यकता होने पर इस हेल्पलाइन पर संपर्क किया जाए। पार्टी ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बलपूर्वक प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं राष्ट्र के पास। जी दर्शन जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पूरा समाचार सुनाया। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आज गुरुवार थर्सडे है। आज हमारे आपकी न्यूज की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है एक्स के ऊपर, उसका नाम है आपके लीगल। इसमें 2 होनहार लीगल ईगल्स बोलते हैं जो लॉयर्स हैं आम आदमी पार्टी के। एक है एडवोकेट मोक्ष, वो इंचार्ज लीगल सेल हरियाणा। दूसरा है शशिवीर शर्मा, वो है लीगल सेल पंजाब के और आल्सो स्पोक्स पर्सन है। ये दोनों आप लोगों के जो भी लीगल क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलरली जंतर मंतर में जो हो रहा है उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए आपका मन में ये आता होगा कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर अगर एफआईआर किया जाए तो उनको पासपोर्ट मिलेगा क्या, ये स्टूडेंट को ऊपर एफआईआर किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या। ये ऐसे सवाल जो जंतर मंतर से, जो आंदोलन से जुड़े हुए, ये सभी चीज़ों का आपको जवाब वहाँ मिलेगा। जरूर अटेंड कीजिएगा, ये मेरा विनती है। और अभी ये जो प्रोग्राम है ये सभी वॉलंटियर से मतलब संभाला हुआ प्रोग्राम है, रखा हुआ प्रोग्राम है। इसमें हमारे प्रोडक्शन मैनेजर निर्भय जो काम कर रहे हैं नागपुर से, उनको हम आभार है, थैंक यू बोलते हुए इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू